जल्दी से बहस के 5 सवाल क्या है वो 5 सवाल भी आपके सामने रखते हैं। आज टू द पॉइंट में बहस का पहला सवाल, दिल्ली में धर्मांतरण के कितने प्रोफेसर, क्योंकि इस कर्मचारी ने आरोप लगाया कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। जामिया में क्या चल रही है धर्मांतरण की पाठशाला? सवाल यह भी कि धर्मांतरण के मुद्दे पर पीड़ित के आरोप में कितना दम है, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन इससे इनकार कर रहा है। जामिया में प्रमोशन तो करना होगा, क्या धर्मांतरण कह रहे हैं कि मैं जब भी अपनी बात रखता हूं तो मुझे काट दिया जाता है। बार बार विवादों में क्यों आ जाता है जामिया? इससे पहले भी आपने देखा कि जामिया विश्वविद्यालय कई बार कई मुद्दों को लेकर हमेशा विवादों में रहा है, जिस पर लंबी चर्चा और बहस भी चली। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आचार्य विवेक विराट मुदगल साहब हैं, धर्माचार्य। महंत नवल किशोर दास हमें ज्वाइन कर रहे हैं, महामंडलेश्वर हैं। नूर अहमद अजहरी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। राशिद शरीफ हैं, प्रेसिडेंट है SIMLP के। और हाफिज गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अवनिजेश जी का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले मैं गुलाम सरवर साहब आपके पास आ रहा हूं। ये जो आरोप लगा है, एक कर्मचारी ने आरोप लगाया कि जबरन उन पर धर्मांतरण का दबाव डाला जा रहा है कि आप अगर इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओगे तो आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। देखिए, कई बार एक कहावत हम लोगों के गांव में है, बहती गंगा में हाथ धोना। तो इस वक्त देश में तौक़ीर रज़ा साहब वाला मामला चल ही रहा है और कई मामले ऐसे चल रहे हैं दोनों तरफ से। तो ये जो कर्मचारी है, इसने उसी बहती गंगा में हाथ धोने का काम किया। और ये केवल जामिया का मामला नहीं है, SC कम्युनिटी से जुड़े कुछ पेशेवर लोग, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जिन्हें पता है कि SC ST एक्ट के अंदर हमारे पास एक विशेष अधिकार प्राप्त है, उसका दुरुपयोग, हमेशा अधिकार का सदुपयोग और दुरुपयोग होता है। जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान है तो वो बचा भी सकता है और मार भी सकता है। हाँ। तो इसी तरह ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 वाला है, इसके दुरुपयोग की कई घटनाएं भी देश में आई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाए? बिल्कुल, इस व्यक्ति के पूरे प्रोफाइल को खंगालना चाहिए, ये विनती है मेरी जामिया पुलिस से। ठीक है। और इससे पहले हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, तो मैं चाहूंगा कि अपनी बात बिल्कुल संक्षेप में रखें। अवनिजेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनिजेश जी, अब सवाल यहां पर यह है कि आरोपों में कितना दम है तो पुलिस की जांच में सामने आएगा, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये शुरुआत से इस तरह के ऑफेंडर रहे, इस तरह के आरोप लगाते रहे, और इस बार जो आरोप लगाया जा रहा है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। देखिए प्रत्युष जी, एक बात तो बड़ी साफ सी कि यहां पर आज इनको लग रहा है कि SC ST एक्ट, ये निश्चित रूप से, आप एक बात बताइए कि मुझे एक घटना याद आती है। मैच फिक्सिंग में 2 लोग पकड़े गए, अजहरुद्दीन और श्रीसंत। अजहरुद्दीन ने कहा कि मैं अल्पसंख्यक को इसलिए मुझे फंसाया जा रहा है, श्रीसंत के पास नहीं था कोई। ये इस तरीके की बात करना जो है, गुलाम सरवर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं आपका, और आप बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड व्यू हमेशा रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि ऐसे तमाम संस्थानों में धर्म परिवर्तन का बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। वहां पर एक प्रोफेसर भी पहले धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ये भी सच है। और वहां की स्थितियां क्या है ये सबको मालूम है। वहां पर SC ST का कोई रिजर्वेशन नहीं है। पहले तो ये बताइए वहां पर क्यों नहीं है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हम लोगों के टैक्स के पैसे से, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के पैसे से वो यूनिवर्सिटी चलती है, वहां पे क्यों नहीं है? SC ST OBC EWS कोई वो नहीं है वहां पर, ये रिजर्वेशन नहीं है, आरक्षण नहीं है। वो तमाम लोग जो सबसे ज्यादा जय भीम करते थे, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आक्रमण करते हैं वो जय भीम पर करते हैं। ये जय भीम वालों को सोचना चाहिए कि देश में किस तरीके से दलितों को, अभी पिछले दिनों 2-3 दिन पहले की बात है, एक दलित की बारात पर जिस तरीके से वहां पर पत्थरबाजी की गई है उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश की बात है, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है। ये लगातार घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं को बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन की क्या उनका रुख है, क्या उनका स्टैंड है, अभी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी कि वहां इस तरीके के जगहों पर इस तरीके के, अभी तौक़ीर रज़ा साहब कर रहे थे धर्मांतरण, ये कोई अनहोनी बात थोड़ा ना, ये कोई मतलब अवनिजेश जी आप कह रहे हैं कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में भी ऐसा हो सकता है? हुआ है ऐसा जी, ठीक है। जामिया की वाइस चांसलर जो हैं वो
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की सदस्य, ये आपको पहले संज्ञान में रहना चाहिए। तो अगर वहां इस तरह की घटना घटती है तो इसका मतलब संघ वहां भी फेल हो रहा। यानी आप भी इस बात को मान रहे हैं कि वहां सारी घटना अगर शब्द लगा रहा हूं, आप सामने अगर जोड़ रहे हैं, मतलब संघ ने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया काहे को? प्रत्युष जी एक बात बताइए, इसमें संघ कहां से आ गया बीच में? और कौन से संघ की बात कर रहे हैं? ही तो है बीच में, सारा मसले, सारे फसाद के बीच में तो उसी का नाम आ रहा। इधर भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई आपको? गलत बात सरवर साहब, एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात भी हो रही है, एक तरफ राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी चाहिए, एक तरफ आपके नेता बयान दे रहे हैं आमी चाहिए ना, माइनॉरिटी फ्रंट ना चाहिए, अल्पसंख्यक मोर्चा भाजपा में नहीं चाहिए। तो सारा घालमेल तो आपके यहाँ तो क्लियर स्टैंड नहीं हो पा रहा कि आप क्या रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में जो हजारों मौलाना काम कर रहे हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं? कहीं वो भी तो कन्वर्जन न करवा रहे हैं। आप एक बात बताइए कि एक यूनिवर्सिटी में इस तरीके की घटना होती है, उसमें आप संघ यदि होती है तो अभी प्रमाणित नहीं हुए, वो आरोप लगाया व्यक्ति, अभी होती बिल्कुल नहीं कहेंगे। अगर पुलिस मान लेती है तफ्तीश के बाद, वो तो अजमेर के चिश्ती साहब के साथ भी यही हुआ। यदि नहीं तो यदि क्या हुआ तो कोर्ट ने कह दिया नहीं हुआ, अब आप आगे कोर्ट जाइए। मैं वही कह रहा हूं ना जी, मैं यहां पर कोर्ट के लिए नहीं बैठा हूं। मैं आपसे सरवर साहब, आपसे सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं। मैं बाकी मेहमानों का भी जल्दी से रुख करना चाहूंगा। नूर अहमद अजहरी साहब को भी लाइएगा। क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। अभी तौकीर रजा साहब ने किया ना ये काम, अजहरी साहब, तौकीर रजा साहब ने किया ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि ऐसे इंसिडेंट पहली मर्तबा सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट सामने आ चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, और वो भी एक विश्वविद्यालय का। दरअसल जैसा कि अभी आपने भी दिखाया, मैंने भी थोड़ी जानकारी ली है वहां से। ये शख्स पहले से वहां से विवादित है, पहले से वहां का जो निजाम है, निजाम चलाने वाले लोग हैं, वो बहुत सारे आरोप लगा रखे हैं। कभी कभी जैसे अभी मौलाना हाफिज गुलाम सरवर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि बहती गंगा में हाथ धोना। तो ये जो हालात हैं इस टाइम, मौलाना तौकीर रजा ने दे दिया बयान, उसको एक दूसरी तरफ जितने साधु संत हैं वो निकल पड़े हैं मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ, एक अपने तरीके से विरोध करने के लिए। दूसरी तरफ के संघनाथ जैसे लोग और अशोक चौहान के जैसे लोग और बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जो रोज मुसलमानों की बेटियों को उठाने वालों को इनाम देने की घोषणा कर रहे हैं। उनके बारे में कोई डिबेट नहीं होती, कोई बात नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कार्रवाई करने जाता भी है तो थाने तहसीलों से भगा दिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ विवाद खड़ा किया जा रहा है और हकीकत सामने आ जाएगी, इसकी जांच हो जाए। ठीक है, आप कह रहे हैं सिर्फ विवाद खड़ा किया जा रहा है, हकीकत सामने आ जाएगी। अच्छी बात है, क्योंकि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक आप किसी को दोषी नहीं कह सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस विश्वविद्यालय में पहली मर्तबा ऐसा मामला सामने आया किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में। आपको बता दें कि एक और मामला है, आपको जल्दी से ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं। एक मामला है उत्तर प्रदेश के एक निजी कृषि विश्वविद्यालय का, जहां पर धर्मांतरण का आरोप लगा था। यूपी में एक कुलपति पर धर्मांतरण का आरोप लगा था। उत्तर प्रदेश में एक निजी कृषि विश्वविद्यालय का यह मामला है। जल्दी बदलिएगा पॉइंटर्स। लालच देकर धन परिवर्तन कराने का यह आरोप लगा था। दुनिया के कई देशों से लिया भारी चंदा, ये तमाम चीजें आरोपों में थी और पुलिस ने भी जो हलफनामा दिया उसमें था। यूसुफ दरबार ट्रस्ट में जमा किया गया पैसा, ट्रस्ट से धन परिवर्तन करने वाले को पैसा मिलता है। और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मिशनरी को धर्म परिवर्तन के लिए दिया जाता है पैसा, 10 लोगों का धर्मांतरण कराने पर मिलता है ज्यादा पैसा, मतलब जितना ज्यादा आप करवाइएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की इस वक्त सुनवाई चल रही है। ये उत्तर प्रदेश के एक निजी कृषि विश्वविद्यालय का ये एक मामला है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं राशिद शरीफ साहब, इसलिए हमने एक रेफरेंस दिया कि ऐसा नहीं है कि एक मामला आया हिट एंड रन जैसा कि अरे बेबुनियाद आरोप है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है विश्वविद्यालय का, और पुलिस ने बाकायदा जो जांच की है वो भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है कि हां ऐसे ऐसे आरोप है और कुछ में हमें सबूत भी मिले हैं। राशिद शरीफ साहब, यहाँ पे हिंदू महासभा यही काम कर रहा है, आरएसएस यही काम कर रहा है, वीएचपी यही काम कर रहा है। इसी में इतने बिजी है कि सुदर्शन भी है, वो भी यही काम कर रहा है। ये चीज भी आप बताइए। आप
तकरीबन मुसलमानों को है सो ऑफर करते हैं, ये लोग के लोगों को ऑफर करते हैं कि भाई किसी है सो आप फैमिली को पटाओ, किसी बच्ची को पटाओ, कॉलेज के पास ठहरो, गाड़ी मोटरसाइकिल लो, पैसा लो, कपड़ा लो। यही काम इन लोगों को, नौजवान बच्चों को दिया जा रहा है। कई कंप्लेंट है हमारे साउथ इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, इस तरीके के कंप्लेंट है, कई कंप्लेंट है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और सर आप कितनी भी कोशिश कर, आप चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, अगर वो नहीं चाहता है, चाहे वो जामिया मैं एक हो, चीज आपसे जानना चाहता हूं राशिद शरीफ साहब, आप इस बात को मानते हैं ना कि धर्मांतरण होता है, कई बार हवाई और बेबुनियाद आरोप नहीं होते? नहीं हकीकत भी है। और सर ये जी जामे मिलिया का मसला हो, का बच्चा नहीं है सर, पढ़े लिखे लोग है। जब तक उन्हें नहीं चाहा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और मैं ये बता रहा हूँ कि आप देखिए, आप धर्म परिवर्तन जितने भी है तो केसेस आते हैं सामने, कोई भी ये प्रूफ नहीं कर सकते कि भाई हम जबरदस्ती इनको करें या पैसे से। कौन पैसा, किसको पैसा, कौन देगा यार पैसा, किसके पास पैसा है और क्या जरूरत है? ये एक वैलिड पॉइंट है कि कहीं आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आपको दबाव डाला गया। मैं महंत नवल किशोर दास जी आपके पास आ रहा हूं, ये तो विश्वविद्यालय का मसला है। ऐसा भी नहीं कि आप कह सकते हैं कि बिल्कुल सुदूर ग्रामीण इलाका, पिछड़ा इलाका, कम पढ़े लिखे लोग, ये तो एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का मामला है और 3 प्रोफेसर पर आरोप लग रहा है, और आरोप कोई और नहीं, उसी विश्वविद्यालय में काम करने वाला कर्मचारी लगा रहा है। पृथ्वी जी, जामिया विश्वविद्यालय से पहले भी इस प्रकार के षड्यंत्र की खबरें आती रही हैं। वहाँ पूरा योजना पूर्वक षड्यंत्र चल रहा है। कोई हिंदू का बच्चा, संस्कारवान बच्चा, वो पढ़ ही नहीं सकता। वहाँ का माहौल इस प्रकार का इस्लामीकरण पूरा कर दिया गया है। वहाँ के प्रत्येक प्रोफेसर हो, चाहे वहाँ की प्रबंधन कमेटी हो, सब लोग इसी में लगे। वहाँ कोई हिंदू बच्चा अपना एडमिशन लेने में घबराता है, और वहाँ कोई कर्मचारी, जैसे अभी रामनिवास की बात आ रही है, कोई कर्मचारी स्वतंत्र रूप से कार्य कर ही नहीं सकता है। पूरा का पूरा वहाँ का प्रबंधक समिति इसी षड्यंत्र में लगे रहते हैं। साम दाम दंड भेद भय दिखा करके, पैसा दिखा करके उनका धर्मांतर किया जाए। इसी प्रकार का चर्च वाले भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। और कमजोर व्यक्ति होता है तो भय दिखा देते हैं, उसे पता है कैसे जीने नहीं दिया जाएगा। ये पूरा षड्यंत्र है। सरकार को चाहिए वहाँ बहुत अच्छी तरह से छानबीन हो, और पढ़ाने वाले लोग हैं। इतना बड़ा पाप क्या होगा जिनको आप विद्यार्थियों को आस होती है कि राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति अच्छा कुछ पढ़ाएंगे लिखाएंगे, वो लोग पढ़ाने वाले लोग, 2 बातें एक गुरु शिष्य के संबंध को कलंकित करने वाले लोग। महाराज जी सिर्फ 2 बातें सुन लें मेरी, बहुत प्यार से मेरी 2 बातें सुन लें आप। सुनाइए। एक तो ये कि ये जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप लगाए हैं, वो अभी आरोप है। दूसरा ये है, किसी मौलाना, कई बार सिद्ध हो चुके हैं, आरोप नहीं है, सत्य है। किसी सज्जादे ने, किसी मौलाना ने, किसी इस्लामिक स्कॉलर ने, किसी जिम्मेदार शख्स ने अभी तक, आज तक ऐलानिया इनाम घोषित करके ये नहीं कहा है कि हम धर्मांतरण करेंगे। और आपके यहाँ से आपने कभी उनकी निंदा नहीं की। हम आपको 10 वीडियो ऐसे दिखा सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। हमारे यहाँ कभी किसी का, हम तो मानते हैं कि जन्मजात हिंदू व्यक्ति जन्मता है। हमारे यहाँ किसी का इस्लामीकरण नहीं किया जाता। अजहरी जी इनाम, अजहरी जी सुन तो लीजिए, अजहरी जी, तौकीर रजा, मौलाना तौकीर रजा सामूहिक धर्मांतरण का दावा कर रहे हैं, सामूहिक निकाह की बात कर रहे हैं, प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है, इनाम घोषित नहीं किया है, लेकिन सामूहिक धर्मांतरण की बात वो भी कर रहे हैं। के संघनाथ के बारे में क्या कहोगे? जिनका दावा है कि 2024 तक हम 150 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना देंगे। क्या कहेंगे? दोनों तरफ से। अभी आपने कहा ना कि एक भी आप बता दीजिए, मैंने तो रिसेंटली बता दिया। अभी वो विवाद जो है पूरी तरह से थमा भी नहीं है मौलाना तौकीर रजा का, रोजाना वो बयान भी बदल रहे हैं। मुदगल साहब, धर्मांतरण पर जब भी बहस कीजिएगा तो ये भी सवाल उठेगा कि जो लोग घर वापसी कराते हैं उनको क्लीन चिट कैसे? धर्मांतरण तो वहां भी है। मुदगल साहब से कोई सनातन में आ रहा है तो उसका स्वागत है। बिल्कुल। अभी महाराज जी बोल रहे हैं। हाँ प्रत्युष जी, देखिए, जहां तक घर वापसी की बात है, वो हकीकत में अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने देश, अपने राष्ट्र से जुड़ने वाली बात है।
परंतु यहां विषय है कि जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर या जो अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी है उसके अंदर धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की गई और उन्होंने उसकी शिकायत दर्ज की गई। मेरे साथ पैनल में सभी इस्लामिक स्कॉलर यह बात बोल रहे हैं कि जो विवादित व्यक्ति है वो एक विवादित व्यक्ति है। वो विवादित व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो एक हिंदू है और हिंदू में भी वो निम्न जाति का होने के कारण से आप चाहते नहीं कि कोई भी हिंदू उस यूनिवर्सिटी के अंदर रुके, या तो वो इस इस्लाम को अपना ले या इस यूनिवर्सिटी को छोड़ के चला जाए। इस वजह से आप उसके धर्म को देखिए, मैंने आप किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज आप कोई बीच में ना बोले। आपने अपनी अपनी बात रखी, मुझे भी अपनी बात रखने दे। तो आपका तो ये कारण ही है, आपका तो इस्लाम टिका ही इस नींव के ऊपर है कि सबसे पहले किसी भी जाति, समुदाय, पंथ या धर्म को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो काफिर है, उसका धर्म परिवर्तन करवाओ, नहीं तो उसकी गर्दन उड़ाओ। अगर वो प्यार से, मोहब्बत से मान जाए तो देखिए, फिर आप बोल रहे, फिर अपनी औकात दिखा रहे, फिर अपनी औकात दिखा रहे, आप फिर अपनी शब्दों का चयन, शब्दों का चयन सही तरीके से करें। कि मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप फिर बोल रहे हैं। मुझे भी अपनी बात रखने का अधिकार है, आप मुझे अपनी बात रखने नहीं दे रहे। यही आपकी गद्दारी है, यही से पता लगता है, यही से आपकी जाहिलता पता लगती है, यही से आपका पता लगता है। हमने घर वापसी का नारा नहीं दिया, बात को कहने हमने नहीं कहा कि यही जहालत है आप लोगों के अंदर, यही आपको इस्लाम सिखाता है। आपके इस्लाम का मतलब ही है लोगों को काट दो, उनकी बहन बहू बेटी की इज्जत लूट लो। आप कहीं भी शांति नहीं चाहते क्योंकि आप चाहते हैं। मैं अवनीश जी आपके पास आ रहा हूं। अवनीश जी, अगर कहीं कोई पिछड़ा इलाका होता, गांव देहात का मामला होता जहां पर लोग निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वहां पर अगर ऐसा मामला आता तो कई बार लोग सोचते भी कि हो सकता है कि उनको बहलाकर फुसलाकर धर्मांतरण करवा भी दिया गया हो। लेकिन एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय का यह मामला, और ये सबको पता है, क्या वहां के प्रोफेसर को नहीं पता, रजिस्ट्रार को नहीं पता, डिप्टी रजिस्ट्रार को नहीं पता कि ये किस वर्ग से आते हैं, और अगर इन पर ऐसा दबाव डाला गया तो सीधे SC ST आयोग चले जाएंगे, जैसा कि इस मामले में भी ये गए हैं। तो क्या आपको लगता है इसके बावजूद धर्मांतरण का दबाव डाला जाएगा? प्रत्युष जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी गांव उसमें होता तो खबर भी नहीं आती। ये सच है कि धर्मांतरण हो रहा है, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम में भी। और मैं अगर कोई अपनी स्वेच्छा से अगर धर्म परिवर्तन करता, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ नहीं। स्वेच्छा से अगर कोई घर वापसी करता, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूं, और अगर कोई धर्मांतरण करता उसके भी खिलाफ, और संविधान इस बात की हमें अनुमति देता है। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी, मैं गुलाम सरवर साहब से कहूंगा, यदि की बात, मैं यदि की ही बात करूं कि यदि अगर ऐसा कुछ है तो वहां के प्रशासन की बजाय केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय जो है अपनी एक समिति गठित करके, क्योंकि वहां का प्रशासन इसमें एक तरीके से वादी है, वादी प्रतिवादी है वो लोग, वहां की जो इंटरनल जांच कमेटी है वो किसी निष्कर्ष या सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मेरा ये विचार है कि भारत का शिक्षा मंत्रालय जो इस जामिया यूनिवर्सिटी का संचालन करता है, टैक्स देता है, उसकी ग्रांट देता है, वो एक समिति गठित करके इस आरोप का, और मैं एक बात बताऊं, अगर एक बार जांच समिति के सामने बात आएगी जी, तो बात दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी को भी बुरा लगने की जरूरत नहीं है, किसी को भी आहत होने की जरूरत नहीं। ठीक है, बिल्कुल सुझाव सही आपका। देखिए, एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है और आपने कहा कि ग्रांट लेता है, सर ग्रांट लेता क्या, वो सरकार के अधीन 100% ऐसे भी भारत में चाहे वो ग्रांट ले न ले, सरकार को तो राइट है ही। तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को चाहिए कि इसकी पड़ताल बिल्कुल हो। यदि उस शिक्षण संस्थान या भारत के उस जैसे दूसरे किसी भी शिक्षण संस्थान में इतना घृणित कार्य होता जो आरोप है, मैं वो वहां बता रहा हूं, तो बिल्कुल उसकी न केवल निंदा से भरपाई की जाएगी बल्कि कार्रवाई ही इलाज है उसका। ये तो एक बात अपनी जगह ठीक है। लेकिन आप अवस्थी जी चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग के तो मार्गदर्शक हैं, हम तो हमेशा बड़ा मानते हैं। अवस्थी जी, एक आरोप बार बार लगता है क्रिश्चियनिटी पे भी, इस्लाम पे भी, कि पैसे दे के कन्वर्जन कराते हैं। तो मैं काउंटर क्वेश्चन करता हूं कि भाई भारत में पैसे तो सबके पास है, ऐसा नहीं है कि हिंदू रिलीजन के पास पैसे नहीं है। अडानी अंबानी सब तो हिंदू ही है। हाँ,
जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सब कुछ। तो आपके यहाँ जो इतने अखाड़े और इतने संत और इतने कथावाचक और इतनी संस्थाएं जिनके पास अथाह पैसे हैं, ये क्यों नहीं पैसे लगा रहे हैं कन्वर्जन में? आपका पैसा स्वीकार नहीं करेगा अखाड़ा और परिषद मेरा का आपने पैसा जिक्र किया, स्वीकार तो कर इसका लेगा। जवाब ऐसा कैसे होगा? महंत पैसा तो नवल पैसा किशोर है। दास जी से मैं ले लेता हूं। महंत नवल किशोर दास जी। हाँ, मैं जवाब दूंगा प्रत्युष। हम जी। कभी कोई घृणित काम नहीं करते। अपने पूर्वजों को याद करके पवित्रता के साथ कोई व्यक्ति मूल अपनी परंपरा में आना चाहता है, उसका स्वागत है। हम भय दिखा करके, पैसा दिखा करके, तलवार दिखा करके, नहीं, परेशान आपका करके, बच्चा अगर जा रहा दूसरे या के पैसे उसको के धर्म लालच में तो रोक सकते हैं ना, कभी ऐसा पैसा काम नहीं देकर। करते, हम कभी नहीं करते, हम कभी नहीं करते। हम पड़ोसी पैसे के देकर लाभ- आपके अवनिशेष बच्चे को जी, बहका रहा अवनिशेष है। जी। कभी किसी का धर्मांतर नहीं कराते अवनिशेष जी। हैं, परंतु इस्लामिक कट्टरवाद में रोज हो रहा मैं प्रत्युष जी, मैं गुलाम सरवर साहब को, विद्या ददात विनियम। नवल जी एक विद्यालय सेकंड, में विनम्रता मिलना नवल चाहिए, जी एक पवित्रता सेकंड। मिलना चाहिए। प्रत्युष जी, और बात धर्मांतर ये हो है रहा कि गुलाम आपने सरवर ये तो साहब क्या ने है? कहा इतना पैसा है, अंबानी अडानी है, ये है वो है। सरवर साहब, ये बात नहीं है। बात ये है कि सुनियोजित रूप से, और मैं इस बात को कहने में किसी तरीके का मुझे कोई संकोच नहीं है, विदेशी लोग भी यहाँ पर इस मामले में बहुत ज्यादा रथ हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा जुटे हुए। लेकिन इस और तर्क में पैसे दम नहीं देकर आएगा। के धर्मांतरण, सरवर साहब सुन लीजिए, सरवर साहब 10 सेकंड और, सरवर साहब 10 सेकंड और। सरकार का दावा है, सरवर साहब, ट्रांसपेरेंट किए हुए हैं, कोई सवाल अरे ही नहीं है सरवर कि साहब, कोई सुन तो घोटाला लीजिए कर ना। ले। 2 मिनट में ईडी पहुंच रही सुन है। लीजिए ना सरवर साहब सुन लीजिए। सनातन धर्म इस बात में कतई विश्वास नहीं करता है कि किसी को लालच दे करके या दबाव डला करके या धमकी दे करके अपने धर्म में लाना। अगर स्वेच्छा से, इस्कॉन वाले बहुत सारे लोग हैं जो स्वेच्छा से आते हैं, कहीं उसमें पैसा नहीं है, कहीं आतंक नहीं है, कहीं तलवार नहीं है, कहीं धमकी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, ये तो अच्छी इसलिए बात है, सनातन- लेकिन अगर सनातन मेरा धर्म जो बच्चा है, मेरा सनातन बच्चा धर्म चॉकलेट लालच पसंद कर रहा है, साहब, सनातन इलाहाबाद धर्म देना ही पड़ेगा। से धर्म परिवर्तन राशिद नहीं शरीफ करवा। साहब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक टिप्पणी की है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है और यह कहा है कि अगर इस तरीके से धर्मांतरण होता रहा तो एक समय में बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। ईसाई क्रिश्चियनिटी कन्वर्जन पर यह इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी है। राशिद शरीफ साहब, जी सर नहीं सर, ऐसा मैं नहीं कि तो देश मानता में नहीं कि कोर्ट के ऐसा ये संज्ञान में धर्म- मामले नहीं है, हैं ये और समय बिल्कुल समय पर झूठ- ऐसी टिप्पणी, ऐसे आदेश आते रहे। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल झूठ है, बेबुनियाद आरोप है। आप ऐसे किसी को, मैं मानता हूं ये बात कि कोई किसी को जबरन कर ही नहीं सकता, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। यहाँ पर एक पंडित जी बैठे हुए हैं, यहाँ पे जाहिल, गद्दार, ये तलवार, ये रेप, ये फलाना, ये अलाना, ये सब इल्जाम लगाते जा रहे मुसलमानों पे लगा। अरे भाई साहब, बात करने से पहले ये देख लीजिए, आप जीपी पे बैठे हुए हैं और पूरे हिंदू भी सुन रहा, आपको मुसलमान भी सुन रहा। इस तरीके की है तो लगाम है तो थोड़ा जबान को दे, बहुत अच्छी बात है। देखिए, धर्म परिवर्तन हर मजहब में हो रहा होगा, क्रिश्चियनिटी में हो रहा होगा, मुसलमान में हो रहा जबरन होगा, धर्म हिंदू में हो रहा परिवर्तन होगा। जब को आपने अपनी अपनी बात देश बोली, के अंदर इसलिए मैंने धर्म है, कहा कि आप लोग चाहिए। इसके लिए बकायदा प्रावधान है। इलाहाबाद हाईकोर्ट किसी का नहीं, पर अगर 10 सेकंड करवा में बोलने सकता। दें। सिर्फ अपनी बात को ये तो आप ही के यही पास आपका से होता है, इस्लाम घर आपको वापसी, सिखाता है। घर वापसी, ये जुमला अगर किसका है? मैं बीच में नहीं मुसलमानों बोला का ये जुमला तो घर आपको वापसी। भी बीच में चलिए, नहीं बोलना आप चाहिए था। बताइए, इस पर बहस सर बहुत बात बहुत पूरे अगर करेंगे ना तो बहुत लंबी खिंच जाएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में, इस बहस में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।